आज का टॉपिक है मतलब आज एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 तक वन लाइनर जो है बुक है ना सार संग्रह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आज का जो टॉपिक है संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, मतलब कौन से देश से क्या चीज़ लिया गया है उसके बारे में मतलब पता करना है, उसके बारे में जानना है, रिवीजन करना है। तो देखते हैं। संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से यह लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो यह नीति निर्देशक जो है आयरलैंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी ऑफ फ्रेटर्निटी, किस देश से लिया गया है? तो यह फ्रांस से लिया गया है। फिर से ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्याय पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान जो है अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? मतलब कि संविधान में जो है संशोधन करना है, कुछ नियम को मतलब बदलना है, तो उसके लिए वह जो है किस ये जो मतलब संवैधानिक संशोधन है, संशोधन का मतलब है किसी चीज़ में सुधारना, सही करना का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन अपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के बीमर संविधान से, बीमार बोल दिए, बीमर संविधान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो जापान के संविधान से है। फिर से पढ़ेंगे, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? तो जापान के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान में संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब एक मतलब डायग्राम में बनाया हुआ है बुक में, विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान, तो देश है और इधर है प्रावधान जो लिया गया है। तो फर्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका, इससे लिया गया क्या क्या है देखना है। प्रस्तावना के शब्द, जो हमारे भारत के जो प्रस्तावना है उसमें जो हम भारत के लोग हैं, यह जो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। सेकंड, मूल अधिकार। थर्ड, स्वतंत्र न्यायपालिका। फोर्थ, न्यायिक पुनरावलोकन। फिफ्थ जो है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। 6 नंबर में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। 7 में है जनहित याचिका। 8 में है उपराष्ट्रपति का पद। 9 में है यथोचित विधि प्रक्रिया। अब ब्रिटेन से जो लिया गया है उसके बारे में देखेंगे। वो सारा जो था संयुक्त राज्य अमेरिका से था। अब ब्रिटेन से पहला है विधि का शासन। सेकंड में संसदीय शासन प्रणाली। तीसरा में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप जो जिसको बोलते हैं। फोर्थ में द्विसदनीय व्यवस्था। फिफ्थ में विधि निर्माण प्रक्रिया। 6 में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्माण।
6 में क्या है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्माण। 7 में है विधायकों में अध्यक्ष पद की भूमिका। 8 में है संसदीय विशेषाधिकार। और अब है नेक्स्ट, मतलब कि दूसरे देश से जो लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया प्रावधान जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यह किसे लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। पहला था संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब कनाडा से जो लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा नंबर शक्तियों का वितरण तथा अपशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होना। तीसरा में केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। चौथा में उच्चतम न्याय का परामर्शी न्याय निर्णय। पांचवा में संज्ञात्मक विशेषताएं। अब ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है समवर्ती सूची। दूसरा है व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान। तीसरा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। चौथा है प्रस्तावना की भाषा। अब देखिए आयरलैंड से जो लिया गया है उसके बारे में देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। तीसरा है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। अब फ्रांस से जो लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। दूसरा नंबर है स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। अब रूस से जो लिया गया है वो फ्रांस से था। रूस से जो लिया गया मूल कर्तव्य। दूसरा है प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। रूस से क्या लिया गया फिर से देखेंगे। पहला है मूल कर्तव्य। दूसरा प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। अब जर्मनी से जो लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। अब ये जर्मनी से था। अब जापान से क्या लिया गया, जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और सबसे मतलब ये बुक में जो है सबसे नीचे में एक बहुत ही मतलब सुंदर लाइन में लिखा हुआ है, हर एक पेज में लिखा हुआ है भारतीय मतलब कि हर एक पेज में लिखा हुआ है एक मतलब वन लाइनर क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। फिर से समझेंगे, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लाइन होते हैं जो कि याद रखना मतलब थोड़ा सा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।